वर्डप्रेस क्या है? दोस्तों वर्डप्रेस एक सबसे आसान तरीका है वेबसाइट्स बनाने का। फिर वो वेबसाइट्स आपकी चाहे स्टैटिक हों, डायनामिक्स हों, ब्लॉग्स हों, किसी तरह की वेबसाइट बनाने का एक सबसे आसान तरीका है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाने के लिए दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आनी चाहिए, वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको आनी चाहिए, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप बिना उसके भी वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट्स बना सकते हैं। दोस्तों वर्डप्रेस जो बेस्ड है वो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर बेस्ड है, CMS। CMS बेसिकली दोस्तों एक सॉफ्टवेयर होता है जो टेक्स्ट, फोटोज़, इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स, ऑडियोज़, वीडियोज़ जो आपको अपनी वेबसाइट पे अपलोड करते हैं, इन सबको स्टोर करता है और आपको एडिटिंग के लिए अवेलेबल कराता है, और जिसके द्वारा आपका वेबसाइट्स का डेवलपमेंट बहुत इजी हो जाता है। आप आसानी के साथ अपनी वेबसाइट को मॉडिफाई कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को। फीचर्स क्या होते हैं वर्डप्रेस में? दोस्तों वर्डप्रेस के जो फीचर्स ही हैं, इन्हीं की वजह से वर्डप्रेस बहुत ज़्यादा फेमस है। बहुत ज़्यादा फेमस इसलिए है क्योंकि ये जो फीचर्स इसके हैं, ये फीचर्स और बाकी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर और बाकी सारी सर्विस के अंदर इतने सारे फीचर्स नहीं पाए जाते हैं। इसका पहला फीचर है यूज़र मैनेजमेंट। दोस्तों किसी भी वेबसाइट के मेनली दो तरह के यूज़र हो सकते हैं, एक एडमिन और एक क्लाइंट। अब एडमिन के पास राइट्स अलग तरीके के होते हैं और क्लाइंट के पास राइट्स अलग तरीके के होते हैं। तो वर्डप्रेस के अंदर हमको यूज़र को मैनेज करना बहुत इजी हो जाता है। हम यूज़र के रोल के अकॉर्डिंग उनको अथॉरिटीज़ प्रोवाइड करवा सकते हैं। मीडिया मैनेजमेंट। दोस्तों जैसा कि ये सॉफ्टवेयर जो वर्डप्रेस है, जो सॉफ्टवेयर आपका वो CMS पर बेस्ड है, तो CMS पर बेस्ड होने की वजह से इसके अंदर मीडिया मैनेजमेंट बहुत इजी हो जाता है। ये टेक्स्ट, फोटोज़, इमेजेस सब स्टोर कर लेता है और आपको मॉडिफिकेशन के टाइम पर इजीली प्रोवाइड कराता है, ताकि आप इजीली उनको मॉडिफाई कर सको, अपडेट कर सको, अपनी वेबसाइट को पब्लिश कर सको। थीम्स कस्टमाइजेशन। दोस्तों वर्डप्रेस के अंदर 30,000 से ज़्यादा थीम्स अवेलेबल हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, और थीम्स की वजह से ही दोस्तों इसमें डिज़ाइनिंग बहुत इजी हो जाती है। दोस्तों थीम बेसिकली होती क्या है? थीम्स का मतलब दोस्तों ये होता है कि कुछ प्री डिफाइंड डिज़ाइंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अब यदि आपको वर्डप्रेस में कोई वेबसाइट डिज़ाइन करनी है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसके अंदर पूरा का पूरा डिज़ाइन पहले से डेवलप करें। जो पहले से बनी हुई थीम्स हैं उनमें से कोई आप थीम इस्तेमाल करके और अपनी वेबसाइट के डिज़ाइनिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि काफ़ी हद तक डिज़ाइन तो आपको पहले से ही डेवलप किया हुआ मिल जाएगा, बस आपको थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा अपनी आवश्यकता के अनुसार। ऐसे ही दोस्तों इसका एक फीचर है प्लगइन्स। प्लगइन्स दोस्तों क्या होते हैं? प्लगइन्स आप ऐसे समझिए दोस्तों कि प्लगइन एक बहुत आसान सा टूल होता है जिसकी हेल्प से आपको किसी भी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा कोडिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है। वर्डप्रेस के द्वारा ढेरों प्लगइन्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जहां पर आप अपनी आवश्यकता के अनुसार प्लगइन्स को यूज़ कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं, कुछ पेड भी हैं। जैसी आपकी आवश्यकता हो वैसे आप यूज़ कर सकते हैं। प्लगइन्स का मेन काम ऐसे होता है दोस्तों, जैसे समझिए आप अपने घर पर अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, फॉर एग्जांपल फ़ैन को आपको यूज़ करना है, तो आपको सिंपल फ़ैन के अंदर जो प्लग दिया होता है, आपने प्लग को सॉकेट में लगाया और फ़ैन शुरू हो गया। यानी कि पूरे फ़ैन का सेटअप ना करते हुए आपको सिर्फ फ़ैन का प्लग सॉकेट के अंदर लगाना है और फ़ैन आपका चालू हो जाएगा। सेम ऐसे ही दोस्तों प्लगइन्स का भी यही काम होता है वर्डप्रेस के अंदर। कुछ काम जो भी आपको करना है उसके लिए पहले से ही कोडिंग दे रखी है, बस आप उस प्लगइन को अपनी वेबसाइट में ऐड कीजिए और वो काम आपका ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। दोस्तों वर्डप्रेस में बनाई वेबसाइट्स के लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत इजी हो जाता है। बेसिकली करता क्या है काम? दोस्तों सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपकी वेबसाइट्स को गूगल में सर्च करवाने के लिए, रैंक करवाने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। और आज के इस युग में दोस्तों हर एक टॉपिक पर हर एक चीज़ की वेबसाइट्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं। अब ऐसे में मार्केट में कंपटीशन को अगर फेस करना है तो जाहिर सी बात है कि हमारी वेबसाइट गूगल में रैंक जल्दी करे, ऊपर रैंक करे, तो उसके दोस्तों सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की आपको आवश्यकता पड़ेगी, और वो आपका वर्डप्रेस में बहुत इजी हो जाता है और इसको वर्डप्रेस सपोर्ट भी करता है। और लास्ट है दोस्तों मल्टीलिंगुअल। वर्डप्रेस में दोस्तों बनाई गई वेबसाइट जो होती है वो बहुत सारी लैंग्वेज सपोर्ट करती है। आप अपनी आवश्यकता अनुसार अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को जिस लैंग्वेज में चाहें उस लैंग्वेज में चेंज कर सकते हैं। वर्डप्रेस एडवांटेजेस। दोस्तों बारी आती है वर्डप्रेस के एडवांटेजेस की।
दोस्तों वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो कि फ्री है, इसके लिए आपको कोई कॉस्ट पे नहीं करनी है, तो ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। CSS फाइल्स की हेल्प से दोस्तों इसको आप आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। दोस्तों बहुत सारे प्लगइन्स और थीम्स इसमें फ्री अवेलेबल हैं, तो आप अपनी वेबसाइट का डिज़ाइन बहुत अच्छा बना सकते हैं। वर्डप्रेस का दोस्तों इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसका जो सपोर्ट है वो बहुत अच्छे लेवल पर है। डिस्कशन फोरम्स काफ़ी सारे हैं, कम्युनिटीज़ हैं काफ़ी सारी इसकी, जहां आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। अगर डेवलपमेंट में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप वहाँ पर जाके डिस्कस कर सकते हैं। और इसका एक बहुत बढ़िया फीचर दोस्तों ये है कि आप यहाँ पर यूज़र्स के रोल्स को मैनेज कर सकते हैं उनकी परमिशन के हिसाब से। दोस्तों हर चीज़ के फ़ायदे के साथ कुछ नुकसान भी होते हैं, हालांकि वर्डप्रेस के ऐसे कोई बहुत नुकसान नहीं है, बट फिर भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों बहुत ज़्यादा प्लगइन्स इस्तेमाल करने की वजह से कभी कभी हमारी वेबसाइट्स हैवी हो जाती है, ये इसका एक छोटा सा एग्जांपल हो सकता है डिसएडवांटेज का। दोस्तों अगर आपको अपनी वेबसाइट के अंदर कुछ बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर चेंजेस करने हैं तब आपको आवश्यकता पड़ सकती है PHP नॉलेज की, अदरवाइज़ आपको PHP की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन यदि आप बहुत बड़े लेवल पर कुछ चेंज करने जा रहे हैं वेबसाइट के अंदर तब आपको आवश्यकता पड़ सकती है। और तीसरा दोस्तों ये है कि अगर इस सॉफ्टवेयर को जैसे आप अपडेट करते हैं तो कभी कभी अपडेशन के दौरान वर्डप्रेस आपके डेटा का लॉस कर सकता है, तो उसके लिए आवश्यकता है कि आप उसका रेगुलर बेस पर बैकअप लेते रहें। और बैकअप तो दोस्तों वैसे भी हमको लेना चाहिए अपनी साइट्स का, चाहे वो वेबसाइट हमारी वर्डप्रेस में हो या किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हो। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि शायद सावधानी वाली चीज़ है, ये इसका डिसएडवांटेज नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम बैकअप नहीं लेंगे तो वैसे भी नुकसान हमारा होगा, इसलिए हमको रेगुलर बेस पर बैकअप लेना चाहिए।